हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो हम देख रहे थे अपना सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 1 चैप्टर 1। तो आज हम पार्ट 2 में अपने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। बाकी इसका जो फर्स्ट पार्ट है, जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बाकी इसकी जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं, अगर वो आप लोग देखते चलेंगे साथ साथ में लेक्चर वाइज, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं। तो आप लोग लेक्चर वाइज देखिए। मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग हर चीज़ जितनी भी मैंने पढ़ाई है वो सब आप लोग लेक्चर वाइज देखिए। तो अब अगर हम बात करें आज के टॉपिक के बारे में, तो ये है मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं कंसंट्रेशन वर्ड को, मतलब हमारा जो कंसंट्रेशन वर्ड है वो क्या होता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन क्या होता है बेसिकली। तो जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं, तो कंसंट्रेशन से वर्ड से मानो, जैसे कि यहाँ पे हम आप लोग को एग्जांपल से समझाते हैं। मानो ये एक हमारा क्या है, ये एक बीकर है, ठीक है। इसमें हमारा क्या फिल है, वाटर फिल है। तो वाटर हमारा यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट है, ठीक। एंड ये जो इसमें जो हम ड्रग या फिर सब्सटेंस डालेंगे वो हमारा आ जाएगा सॉल्यूट, ठीक है। तो ये हमारे बीकर में हमारा क्या प्रेजेंट है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट है, उसमें हम ड्रग के पार्टिकल्स को जब हम इसमें डिज़ोल्व करेंगे, जब ड्रग को इसमें हम डिज़ोल्व करेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक सोल्यूशन बन जाएगा। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन। मतलब कि ये हमारा जो सोल्यूशन है, जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या हमारा बन जाएगा, एक सोल्यूशन बन जाएगा। तो हमारा जो सॉल्वेंट है वो हमारा लेस अमाउंट में होना चाहिए, और जो सॉल्वेंट है वो हमारा ज़्यादा होना चाहिए। मतलब जो सॉल्वेंट या फिर ड्रग है वो हमारी लेस होनी चाहिए, किससे, सॉल्वेंट से। वाटर मान लीजिए हमारा 1 लीटर है, ठीक है। वो हमारा सॉल्वेंट जो 1 लीटर है, 1 लीटर में जो हमारा सोल्यूट है उसका अमाउंट मतलब कम ही होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझे, अब जैसे कि हम लोग दूध, जैसे बहुत लोग बच्चे होते हैं या फिर हम लोग अक्सर दूध पीते हैं, तो दूध में 1-2 चम्मच चीनी, जैसे हम लोग मम्मी लोग देती हैं दूध, तो उसमें 1 या फिर 2 चम्मच चीनी डालते हैं तो उसका वो हमारा जो चीनी है, जो हमारा शुगर है, वो क्या है, वो एक सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट को हम कम ही रखेंगे, और जो सॉल्वेंट है वो हमारा क्या है, वो हमारा मिल्क है, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूट जो होगा वो कम होना चाहिए, और जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे मतलब कि जो ड्रग, मतलब जो सल्यूट की जो कंसंट्रेशन है, जो सल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे सॉल्यूशन में, तो उस अमाउंट को हम यहाँ पे कंसंट्रेशन डिनोट करते हैं। मींस किसी भी सब्सटेंस या फिर ड्रग का जो अमाउंट होता है वही हमारा क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा ये वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, ड्रग क्या हो गया, हमारा सल्यूट हो गया। तो जब वाटर में हम अपने सल्यूट को डिज़ोल्व कर देंगे तो वो हमारा क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। अब जो हमारे सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का जितना भी अमाउंट हम इसमें डिज़ोल्व कर रहे हैं, उसी को हम, जो अमाउंट है सॉल्यूट का, उसी को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एनी ड्रग। तो आई होप आप लोग को कंसंट्रेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। ये जो हमारा टर्म है बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। बस इसमें हमारा जो सॉल्यूट है वो कम अमाउंट में होगा, और जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा अमाउंट में होगा। तो यहाँ पे हमारे कुछ डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, जैसे मोलैरिटी है, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, परसेंट कंसंट्रेशन, पार्ट्स पर मिलियन। अब यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। मीन्स एक्सप्रेस मीन्स शो करना, मीन्स यहाँ पे लाइक जो सॉल्यूट है, जो हमारा सॉल्यूट है, उसको हमने लाइक स्पून से अमाउंट देख के, उसकी कंसंट्रेशन देख के वाटर में क्या किया था, हमने डिज़ोल्व किया था। मतलब हमने सॉल्यूट की कंसंट्रेशन चेक की, तभी तो जैसे 1 चम्मच डालना है कि 2 चम्मच डालना है, उसकी कंसंट्रेशन चेक करके हमने क्या किया, इसमें डिज़ोल्व किया था। तो वो चीज़ हमने क्या किया, एक्सप्रेस की, मतलब एक्सप्रेस किया, शो किया कि इतना अमाउंट हमने इसमें मतलब डाला है, इसमें डिज़ोल्व किया है। आई थिंक इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जो सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हमारे कुछ मेथड्स आ जाते हैं। अब जैसे सबसे पहले हमारे क्या आ जाता है, मोलैरिटी। मतलब 6 to 7 मेथड्स आते हैं, आगे चल के आप लोग को मिलेंगे। सबसे पहले हमारा आ जाता है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को जब हम डिफाइन करते हैं, मतलब मोलैरिटी एंड फिर मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी, ये 3-4 हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये हमारे 2-3 हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं, मतलब 2 मार्क्स में आ जाते हैं, या फिर 2 या फिर 5 मार्क्स में आ जाते हैं। तो ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो
चलिए फिर हम सबके बारे में, एक के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एंड आपको एक चीज़ और बता दें कि इसका जो क्वेश्चन आता है, मतलब मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन का जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है 10 या फिर 7 मार्क्स में, कि दैट एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। तो जितने भी इसमें मेथड्स हमारे आएंगे उसको आप लोग को अच्छे से पढ़ना है और लिख के आना है। एंड ये थ्री मेन है, इनके बारे में आप लोगों को कंप्लीट लिखना है। बाकी मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, इन सबको कभी कभी 2-2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। तो ये कंप्लीट टॉपिक आप लोग को अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो इसका जो ये मतलब डायग्राम है ये भी आप लोग बना के आ सकते हैं। इसमें डायग्राम क्या है, ऐसे सिंपल अट्रैक्टिव दिखाने के लिए आप लोग ये छोटा सा डायग्राम भी इसको बना सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं मोलैरिटी के बारे में कि एक्चुअल में ये होता क्या है। एंड इसको हम मोल कंसंट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। ये जो हमारा मोलैरिटी होता है इसको हम मोल कंसंट्रेशन के नेम से भी जानते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। अब यहाँ पे इन सब का अगर फॉर्मूला याद कर लिया तो मतलब डेफिनेशन तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। जैसे ये अगर फॉर्मूला आपने याद कर लिया, क्योंकि जो फॉर्मूला है वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, तो फॉर्मूला आप लोग को याद करना है, फिर डेफिनेशन तो आप लोग अपने आप से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब इसको डिफाइन करें तो molarity of a solution is defined as number of moles of solute dissolved per liter of solution। मतलब कि ये हमारा जो सॉल्यूशन में, मतलब हमारे सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है मींस वाटर, वो 1 लीटर है। कितना है हमारे 1 लीटर है पर लीटर, मतलब कि 1 लीटर होगा, यहाँ पे 1 लिख दीजिए, ठीक है। वॉल्यूम कितना होगा सॉल्यूशन का, हमारा 1 लीटर होगा। अब 1 लीटर में हमने कितना अमाउंट सोल्यूट ऐड किया है उसी की कंसंट्रेशन को हम यहाँ पे पता लगाते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे, ये चीज़ लिखी हुई है। अब जैसे M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इन लीटर है तो मतलब 1 लीटर, ठीक है। मीन्स 1 लीटर के सॉल्यूशन में हमारा कितना मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है उसी को कहते हैं मोलैरिटी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मोल्स कहाँ से आ गया, मतलब मोल्स का क्या मतलब होता है। तो मोल्स एक हमारी फंडामेंटल यूनिट है जिससे हम जो भी सब्सटेंस है उसको हम यहाँ पे डिनोट करते हैं। लाइक हमारा केजी है, पास्कल्स में है, ग्राम में है, उसी चीज़ को हम क्या करते हैं, जो डिनोट करते हैं। लीटर में है, केजी है, पास्कल है, मीन्स इस सब्सटेंस को मेज़र करने के लिए हम मोल्स का यूज़ करते हैं। अब जो नंबर ऑफ मोल्स है वो है हमारा मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब लाइक कोई भी क्वेश्चन अगर आता है मोलैरिटी के ऊपर, आपको मास गिवन रहेगा, मास आपको पता होगा, ठीक है, जो कि हमारा है 196 ग्राम, और आपको मॉलिक्यूलर वेट आपको क्या करना है, यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अब एग्जांपल से देखें तो यहाँ पे जो मास है वो 196 है, 196 ग्राम है। तो जो मॉलिक्यूलर वेट हमारा H2SO4 होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा हमारा 98। अब यहाँ पे इसको हम निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे H2SO4 मतलब यहाँ पे मतलब कि H2SO4 का जो मॉलिक्यूलर वेट कितना है 98 है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, अब जैसे कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है हमारा 1 होता है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे सल्फ़र का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, तो सल्फ़र का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, अप्रॉक्स 32 होता है। फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे, जब ऑक्सीजन का वेट निकालेंगे तो वैसे तो नॉर्मली एक ऑक्सीजन का हमारा 16 होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे 4 ऑक्सीजन है, तो जो हम यहाँ पे 16, एक ऑक्सीजन का 16 ले लेंगे, यहाँ से 4 ले लेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब इन सबको हम क्या कर देंगे, एक दूसरे से ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 2, 32, 64 इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 98 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन 2 मोल्स, ठीक है। तो हमारा मोल कितना हुआ, हमारा 2 आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हमने फॉर्मूला में रखा तो ये 196 डिवाइडेड बाई 98, तो हमारा मोल कितना आया, 2 मोल्स आ गया। तो हमारा कितना यहाँ पे मोल्स आ जाता है, यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा हमारा 2। तो आई होप आप लोग को इसका मोलैरिटी का जो भी मतलब एग्जांपल है आप लोग को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे मास पता होगा, मॉलिक्यूलर वेट आप लोग को निकालना है। तो H2SO4 का आपने यहाँ पे जैसे 98 है, तो इसको हम निकालेंगे कैसे, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट एक का आप लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, फिर उनको ऐड करिए, फिर यहाँ पे फॉर्मूला के पे रखिए। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 हमारा कितना था, 196 था, ठीक है, 196 का मतलब कि हमारा मास 196 है, और यहाँ पे हमारा जो मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आया, 98 निकल गया। मॉलिक्यूलर वेट हमने जब इसको ऐड किया तो हमारा 98 निकल के आया, ठीक है। फिर 196 डिवाइडेड बाई 98 तो हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे हमारे 2 मोल्स हो गए,
तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाए हमारे 2 और हो जाएंगे। तो आई होप आप लोग को एग्जाम्पल से इतना समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, बस समझना है आप लोगों को। फॉर्मूला अगर याद रखेंगे तो आप लोग को ईजिली समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। मोलैरिटी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मोलैलिटी के बारे में। वो मोलैरिटी थी, ये है हमारा मोलैलिटी। इसको हम मोलल कंसंट्रेशन के नेम से भी जानते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। मतलब मोलैरिटी की तरह ही सेम है, बस जो नीचे का पार्ट है इसमें, ये मतलब मोलैरिटी की तरह जैसे वहाँ पे था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। बस यहाँ पे क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg। वहाँ पे क्या था, सोल्यूशन था। मतलब कि यहाँ पे क्या था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पर लीटर था। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट पर केजी हो जाएगा, मतलब 1 kg। बस इतना ही यहाँ पे चेंज होगा, मतलब सोल्यूशन की जगह सॉल्वेंट होगा। लेकिन याद रखना इन केजी, बस नीचे का जो है उसको चेंज करना है, उसको याद रखना। बाकी फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एकदम सेम है लगभग। किससे, मोलैरिटी से। तो मोलैरिटी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे थर्ड, जो कि हमारा है नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कंसंट्रेशन के नेम से भी जानते हैं, एंड इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। बाकी ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए 2 मार्क्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब इसमें भी हमारा क्या है, मोलैरिटी से थोड़ा सा सेम है। लाइक नीचे वाला जो पार्ट है ये हमारा थोड़ा सा सेम है, किससे, मोलैरिटी से, पहले वाले से। तो यहाँ पे क्या सेम है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वैसे वहाँ पे भी क्या था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, 1 लीटर। तो इसमें हमें एक चीज़ समझनी है जो कि नहीं है थोड़ा सा आप लोगों के लिए, जैसे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब इसको थोड़ा सा समझना है, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या था, जो हमारा सॉल्वेंट है, मतलब जो ये हमारा पूरा जो सोल्यूशन है, जो वाटर है, वो 1 लीटर है। एंड जो इसमें सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं वो कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऐड कर रहे हैं। अब जैसे कि एग्जांपल से यहाँ देखें तो ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। नंबर N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर। अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, फाइंड आउट नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 and 49 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ पे अगर हम समझते हैं तो यहाँ पे हमारा, जैसे यहाँ पे हमने मोलैलिटी में आप लोगों को बताया था, वो एकदम सेम ही है। मतलब कि आप लोग को यहाँ कुछ नहीं करना है, आप लोग को यहाँ पे मास गिवन रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हमें ये निकालना है, सबसे पहले तो हमें मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का, जैसे हमने यहाँ पे निकाला था H2SO4 का, सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो हमारा कितना था, 2 है, तो वो हमारा 2 हो जाएगा, 1 × 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। फिर हमारा सल्फर है, इसका हमारा 32 हो जाएगा। ऑक्सीजन हमारा 16 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है। टोटल मतलब घुमा फिरा के कितना आ जाएगा, 64। एंड इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 98। मीन्स जो मोलैरिटी में समझाया था एकदम सेम है इसमें भी, बस इसमें एसिडिटी एंड बेसिडिटी वाला फंडा आ जाता है। तो ये थोड़ा सा समझने वाला है। यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें मॉलिक्यूलर वेट सबसे पहले H2SO4 जो है, इसमें ये वाला जो H2SO4 है, इसमें हमें क्या निकालना है, सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट हमारा कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा H2O है, ठीक है। तो इसको हम जब तोड़ते हैं, जब जैसे बहुत लोग रिएक्शन जो होती है, तो जब इसको तोड़ते हैं तो हमारा क्या निकल के आएगा, जैसे कि ये हमारा क्या, किस में टूटेगा, H प्लस OH माइनस में टूटेगा। तो ये हमारा जो प्लस वाला है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जो प्लस वाला आयन, H+ वाला आयन है, ये हमारे एसिड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो OH वाला आयन है, ये हमारा बेसिक को रिप्रेजेंट करता है। मतलब H+ आयन हमारा एसिडिटी को डिनोट करता है, OH माइनस हमारा किसको डिनोट करता है, OH नेगेटिव हमारा बेसिसिटी को डिनोट करता है। तो यहाँ पे हम इसी तरह से एसिडिटी एंड बेसिसिटी को पता लगाते हैं। लाइक हमारा H2+ निकल के आता है, निकालना है तो लेंगे हम यहाँ पे क्या, इसकी होगी हमारी एसिडिटी। अब जैसे कि H2+ है तो हमारा 2 होगा, H2 3+ है तो हमारा 3 होगा, H2 4+ है तो हमारा कितना होगा, 4 होगा। तो ये हमारी एसिडिटी निकल के आ जाती है, ठीक है। उसके बाद अब जैसे कि H2SO4 है, H2SO4 की हम एसिडिटी निकालें तो H2SO4 इक्वल टू 2H+ + SO4
माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने H2SO4 की एसिडिटी निकाली तो हमारा कितना आ रहा है, 2 निकल के आ रहा है। ये हमारे प्लस होगा तो एसिडिटी होगा, माइनस होगा तो बेसिसिटी होगा। तो प्लस हमारा है तो यहाँ पे कितना होगा, 2 आ रहा है हमारा। तो जब हम 2 आ रहा है तो निकल के आएगा हमारा क्या, एसिडिटी। ऐसे ही आप लोग को निकालना है फॉर्मूला पे रख के, ठीक है। तो फॉर्मूला से देखें तो ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब है मॉलिकुलर वेट अपॉन एसिडिटी या फिर बेसिसिटी। तो ग्राम इक्विवेलेंट में H2SO4 में डालेंगे तो मॉलिकुलर वेट हमारा कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। अब जैसे कि ये हमारा कितना आ जाएगा, 98 हमारा क्या होगा, मॉलिकुलर वेट हो जाएगा। एंड एसिडिटी हमारी हो जाएगी 2, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 49। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे कि हमारा जो ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट वेट कितना निकला था जब हमने सबको मतलब कि उसका मॉलिकुलर वेट निकाला था H2SO4 का, तो हमारा निकला था 98। अब जो हमारी एसिडिटी निकली है वो हमारी कितनी है, 2, ठीक है। तो जब हम 2 को इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 49 आ जाता है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमारा कितना आ गया, 49। तो 49 यहाँ पे आ जाएगा। और ये हमारा 49 को जो हम कट करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो मॉलिकुलर वेट हमारा 98 है। और यहाँ पे जो हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है वो हमारा 1 है। अब इन सबको हम यहाँ पे जो 1 आया है, ठीक है, ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है। तो ये हमारा जो 1 आया है इसको हम किससे डिवाइड कर देते हैं, 500 ml से डिवाइड करते हैं। अब 1 को 500 ml से डिवाइड करेंगे इंटू 1000, ठीक है। तो 1000, अब यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, इन सबको जब कट करेंगे 500, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 2 आ जाएगा। तो 1 से 2 को डिवाइड करोगे ऑब्वियस सी बात हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है कितना आ जाता है, हमारा 2 आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो आई होप आप लोग को एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप लोग को क्या निकालना है, H2SO4 को मॉलिकुलर वेट निकालना है, ठीक है। इन सब का मॉलिकुलर वेट निकाल के सबको ऐड करना है तो हमारा 98 आ जाएगा। उसके बाद हमें एसिडिटी पता करनी है। एसिडिटी आप लोगों को पता चल गई हो कैसे पता करनी है, ठीक है। ऐसे H2SO4 की हमारी एसिडिटी कितनी होगी, 2 होगी। इन सबको डिवाइड किया, 49 आया। फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना है हमारा, 49 अपॉन इक्वल टू 1। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमारा 1 है। तो यहाँ पे मॉलिकुलर वेट हमारा 98 है, ठीक है। तो यहाँ नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमारा 1 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर था, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारा क्या है, 500 है। तो 500 इन दोनों को इंटू करना है किससे, इन दोनों 500 को इंटू करना है 1000 से। तो जब इन दोनों को इंटू करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। तो हमारा जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, हमारी नॉर्मेलिटी जो है वो हमारी यहाँ पे आ जाती है n इज इक्वल टू 2, मतलब कि 2n। तो ये हमारा होता है नॉर्मेलिटी। बस आप लोग को फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहला फॉर्मूला आप लोग को यहाँ पे ये लिखना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर ये हमारा दिया गया है, ठीक है, ये। और यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट अपॉन इनटू एसिडिटी एंड बेसिसिटी। तो आई होप आप लोग को नॉर्मेलिटी का अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर हम बात कर लेते हैं फॉर्मेलिटी की। तो फॉर्मेलिटी में कुछ भी नहीं, फॉर्मेलिटी में फॉर्मेलिटी की तरह ही है, बस ये फॉर्मेलिटी अदा कर रहा है, आप लोग ये ऐसे कह सकते हैं। बस इसमें कुछ भी नहीं है, ज़्यादा आता भी नहीं है, तो बस ऐसे ही जान लेते हैं। इसका फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला वेट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सोल्यूट जो है ये हमारा एक आयनिक कंपाउंड है। तो फॉर्मेलिटी में ये हमें कैपिटल एफ से इसको हम डिनोट करते हैं। एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ फार्मूला वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन लीटर ऑफ सोल्यूशन। जैसे कि मोलैरिटी में लीटर ऑफ सोल्यूशन था वैसे ही यहाँ पे होगा, बस ये आप लोग को याद रखना है। फॉर्मेलिटी हो गया। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। अब अगर बात करें अपने मोल फ्रैक्शन के बारे में, तो मोल फ्रैक्शन एक्चुअल में क्या होता है एंड कैसे मतलब इसको हम डिफाइन करते हैं, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने मोल्स के बारे में पढ़ा था। मोल्स को तो समझ लिया कि कोई भी सॉल्यूट है उसका जो फंडामेंटल यूनिट्स है, फंडामेंटल यूनिट है, यानी कि मोल मतलब जो हम लिखते हैं केजी पास्कल्स वगैरह में, वो मोल्स लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें उसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना है वो देखेंगे। अब यहाँ पे हमारा 2 चीज़ का मोल्स होगा, एक हमारा सॉल्यूट का होगा, एक हमारा सॉल्वेंट का होगा। तो
जो सॉल्यूट है वो कितने मोल्स में प्रेजेंट है एंड सॉल्वेंट है वो कितने मोल्स में प्रेजेंट है। अब हमें सॉल्यूट का मोल्स निकालना है, ठीक है, तो इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे, और नीचे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लिखेंगे, ठीक है। तो या ऐसे हम इसको क्या 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 निकाल सकते हैं, अपना मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। तो बस हमें ऊपर लिखना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा। तो दोनों की ही मोल्स हमारे मतलब टोटल नंबर, यहाँ पे जब टोटल नंबर आ जाएगा तो हमारा टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मतलब दोनों का यहाँ पे हमारा निकल आएगा। तो यहाँ पे हम दोनों का फॉर्मूला पे, जैसे कि फॉर्मूला में पढ़ी है, तो दोनों को हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यही होता है हमारा। और जैसे हमें सॉल्यूट, यहाँ पे हमने सॉल्यूट का निकाल लिया, सॉल्वेंट का निकालना है, तो सॉल्यूट की जगह आप लोग उसको सॉल्वेंट लिख दीजिए, फिर आप लोग का ये जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। तो अब यहाँ पे हम मोल्स परसेंटेज मतलब कि यहाँ पे मोल्स परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मोल्स परसेंटेज निकालने के लिए हमारा ये फॉर्मूला आ जाता है मोल फ्रैक्शन इंटू 100। मोल्स परसेंटेज निकालेंगे तो जो यहाँ पे हम मोल्स ऑफ फ्रैक्शन निकाल रहे हैं को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमारा जो परसेंटेज होगा वो निकल आएगा। तो ये था हमारा मोल फ्रैक्शन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को मतलब मोल परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन जो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, फिर यहाँ पे हमारा क्या निकल आएगा, मोल परसेंटेज आ जाएगा। तो फिर हम आगे बात करते हैं, 6th है जो कि हमारा परसेंटेज कैलकुलेशन है। तो परसेंटेज कैलकुलेशन में जो हम बात करते हैं, मतलब कि कभी कभी हमें ये शो करना पड़ता है कि जो सोल्यूशन है वो कितना परसेंट निकला है, मतलब कितना परसेंटेज है उसका। तो परसेंट में शो करने के लिए हम यहाँ पे 3 चीज़ें पढ़ते हैं। यहाँ पे 3% मतलब हमारे आते हैं। एक होता है सबसे पहले हमारा वेट ऑफ सोल्यूट, परसेंटेज बाई वेट ऑफ सोल्यूट। अब यहाँ पे जैसे कि पहला है वेट ऑफ सल्यूट, तो इसमें जो हमारा सल्यूट है वो सॉल्वेंट है, जो सल्यूट है तो सॉल्वेंट है, दोनों को हम यहाँ पे वेट में देखेंगे। मतलब कि ये हमारा जो W/W मतलब वेट बाई वेट, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इसको हम यहाँ पे दोनों का वेट निकालेंगे, फिर यहाँ पे इसको कर देंगे हम मल्टीप्लाई, किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। कि जो यहाँ पे सल्यूट है वो भी हमारा मतलब वेट में होगा, एंड जो हमारा सल्यूशन वेट है फिर ग्राम में होगा। मतलब कि जो हमारा यहाँ पे जो सोल्यूशन है, यहाँ पे सोल्यूशन मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट प्लस सल्यूट दोनों था। तो जो हमारा सल्यूट था वो हमारा किस में होगा, ये भी हमारा ग्राम या फिर केजी में होगा, और जो सॉल्वेंट है वो भी हमारा ग्राम या फिर केजी में होगा। मतलब 1 लीटर 1 केजी है या फिर 2 केजी है, जितना होता है। सॉल्वेंट भी हमारा केजी एंड उसमें होगा, और सल्यूट भी हमारा ग्राम एंड केजी में होगा, ठीक है। तो वो भी मतलब दोनों चीज़ें हमारे किस में होंगी, वेट में होंगी, मीन्स ग्राम और केजी में। तो ये हमारा हो जाएगा परसेंट बाई वेट ऑफ सल्यूट, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा परसेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सल्यूट। अब यहाँ पे हम वॉल्यूम चेक करते हैं, मतलब कि सेकंड हमारा ये आ जाएगा। तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब इसमें हम वॉल्यूम देखेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हमारा वॉल्यूम वाला हो गया। फिर हमारा थर्ड आ जाता है परसेंटेज बाई वेट ऑफ सल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन। मतलब कि यहाँ पे हम वेट ऑफ सल्यूट मतलब केजी या फिर ग्राम में उसका वेट ले लेंगे, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसको ले लेंगे, फिर उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इंटू कर देंगे 100 से हो जाएगा। तो इस तरह हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं इन सभी तीनों के फॉर्मूला का यूज़ करके। फिर हमारा आ जाता है लास्ट, जो कि हमारा है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है, अगर डेफिनेशन से पढ़ें तो इट इज़ द पार्ट ऑफ सल्यूट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि इसका जो फॉर्मूला है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम डिनोट करते हैं PPM से, इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। अब इसका मतलब होता है, अब इसमें जैसे कि मान लो कोई हमारा सब्सटेंस है, ठीक है। मान लो जैसे कि जो सॉल्यूशन है, ये हमारा जो सॉल्यूशन है, तो इसमें हमने जो सॉल्यूट डिज़ोल्व किया है वो बहुत ही कम अमाउंट में होता है, मतलब बहुत ही माइनर, बहुत ही कम अमाउंट में होता है। मान लीजिए 1 लीटर सॉल्वेंट में हमने थोड़ा सा एकदम माइन्यूट सा सॉल्यूट डिज़ोल्व किया, तो वो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में होगा, जो कि हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो उसी को मेज़र करने के लिए हम पार्ट्स पर मिलियन का यूज़ करते हैं, मतलब उसकी वैल्यू को मेज़र करने के लिए या फिर एक्सप्रेस करने के लिए हम पार्ट्स पर मिलियन का यूज़ करते हैं इसमें। एंड इसमें जो हमारी 10th की पावर होगी 6, मतलब
10 मिलियन 10 लाख से इसको हम क्या करते हैं 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि वहाँ पे जो वैल्यू बढ़ी मतलब जो कम होती है वो बढ़ जाती है, फिर उसको हम इजीली देख सकते हैं। तो ये हमारा होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो ये हमारे सभी 7 मेथड्स होते हैं। आप लोग को आई होप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पर इसके जो फर्स्ट 3 मेथड्स हैं, मोलैरिटी है, ठीक है, मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी है, ये हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पर्पज़ से। तो कभी कभी ये मतलब 10 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन आप लोग के लिए, तो इतना आप लोग लिख सकते हैं। मतलब सातों इनके ये 7 जो हैं इनके फॉर्मूलाज को याद कर लीजिए, बाकी 3 लिख लीजिए। कभी कभी मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी है, ये मोल फ्रैक्शन है, ये कभी कभी 2 मार्क्स में आ जाता है। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। फिर अब हम आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक बचता है, जो कि हमारा है स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो चलिए हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है। इसी के साथ हमारी यूनिट 1 का चैप्टर 1 लगभग कवर हो जाएगा। जब हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो जैसे कि हमारे बहुत सारे केमिकल्स एजेंट्स होते हैं, जैसे HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। तो जो हमारी केमिकल एजेंट्स होते हैं वो बहुत ही प्योर फॉर्म में होते हैं, तो उनको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके अंदर कोई भी हमारा कंसनट्रेशन, मतलब हमारा कंसनट्रेशन है, लाइक जैसे कि हमारा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, तो हमारा जो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट है कितने अमाउंट में, जैसे हमारा सोल्यूट है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उसकी एक्यूरेट वैल्यू हमें क्या होती है, पता होती है। तो ऐसे सोल्यूशंस होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्योर फॉर्म में होते हैं, जिसकी वैल्यू भी हमें एक्यूरेट पता होती है, मतलब जिसकी कंसनट्रेशन हमें पता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है। एंड ये हमारे क्या होते हैं, दीज आर थोज सोल्यूशन विच हैव एक्यूरेटली नोन कंसनट्रेशन, मतलब कि जो जिसकी वैल्यू में एक्यूरेट पता होती है, जिसकी कंसनट्रेशन हमें पता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं, जो कि हमारे हाईली प्योर होते हैं। फर्दर यूज़ फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, तो इन्हीं को हम क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे स्टैंडर्डाइजेशन क्या चीज़ होती है। अब जो प्योर सोल्यूशन है इसको हम डायरेक्टली यूज़ तो करेंगे नहीं, मतलब जैसे हमारा HCl है, ठीक है, तो हम इसको, ये हमारा एकदम प्योर है, एकदम स्ट्रॉन्ग है, तो इसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बिकॉज कंसनट्रेटेड HCl है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। किसी के ऊपर ऐसे एक भी ड्रॉप गिर जाती है तो वो जल भी सकता है, इसीलिए HCl को थोड़ा सा हम हल्का बनाने के लिए उसको हम क्या करते हैं, मतलब थोड़ा सा कम करने के लिए, उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस होती है उसको कम करने के लिए हम यहाँ पे एक सोल्यूशन फॉर्म करते हैं। जैसे कि HCl, ये हमारा कंसनट्रेशन HCl एकदम प्योर है, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो इसको, इसकी स्ट्रॉन्गनेस कम करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक जैसे बीकर लिया, ठीक है, अब यहाँ पे हमने HCl के कुछ ड्रॉप्स ले ली। अब कुछ ड्रॉप्स में हमने क्या ऐड कर दिया, अपना सॉल्वेंट, मतलब कि हमने वाटर ऐड कर दिया, यहाँ पे वाटर ऐड करेंगे अपने HCl में, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक सोल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। तो मतलब कि हमने कंसनट्रेशन HCl से इसको हम क्या, हमने इस सोल्यूशन को क्या किया, स्टैंडर्डाइज कर दिया, मतलब स्टैंडर्डाइज कर देंगे, मतलब कि प्योर करेंगे, मीन्स जो कंसनट्रेटेड HCl में जो वैल्यू प्रेजेंट है उसी की तरह इसमें भी हम क्या करेंगे, उसको हम दूसरा फॉर्म कर लेंगे, मतलब इसी के दूसरे फॉर्म्स को प्रिपेयर कर लेंगे। तो इसी को हम स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। मीन्स कोई भी नॉर्मल सोल्यूशन है इसको हम यहाँ पे स्टैंडर्डाइज फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कि ये हमारा एकदम प्योर था, तो इसको हमने स्टैंडर्डाइज करने के लिए इसके और से फॉर्म्स प्रिपेयर कर दिए। तो यही हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है। अब ये हमारे बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो जो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है, चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है ये भी हमारा एकदम मतलब स्टैंडर्ड सोल्यूशन की तरह ही है, जैसे मैंने पहले बताया अपने मतलब कि दीज आर थोज सोल्यूशन विच आर प्रिपेयर्ड थ्रू हाईली प्योर रिएजेंट्स और केमिकल्स एंड दे आर हैव एक्यूरेटली नोन कंसनट्रेशन। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड सोल्यूशन के बारे में बताया, एकदम आप कॉपी पेस्ट यहाँ पे इसको कर सकते हैं, मतलब सेम ही होता है, ठीक है। एंड इनको मतलब ये भी हमारा पूरा सेम होता है ऐसे ही स्टैंडर्ड सोल्यूशन की तरह। एंड इनको मतलब कि स्टैंडर्डाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड होते हैं, क्योंकि मतलब इनको कोई भी नीड नहीं होती स्टैंडर्डाइजेशन की, क्योंकि ये खुद में एक स्टैंडर्ड केमिकल्स होते हैं, इनमें मतलब कि एकदम प्योर होते हैं, जिन इनको मतलब स्टैंडर्डाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल इसके कुछ आ जाते हैं, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट हो गया, ऑक्सैलिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स आ जाते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, ये हमारे हाईली प्योर होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, स्टेबल होते हैं, ये हाईली सॉल्युबल होते हैं एंड नॉन टॉक्सिक होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं। ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती है।
अब ऐसे कभी कभी एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, ये हमारे कभी कभी 7 मार्क्स में स्टैंडर्ड सोल्यूशन का आ जाता है, या फिर 5 मार्क्स में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी स्टैंडर्ड्स एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो अब चलिए हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, ये हमारा these are those solution which are less stable and standardized by using primary standard। मतलब इन सेकेंडरी स्टैंडर्ड को बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे जो HCl कंसनट्रेटेड HCl, ये हमारा एकदम प्योरली हाई स्टैंडर्डाइजेशन है, मतलब कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। तो ये हमारा किसका है, ये हमारा प्राइमरी है, ठीक है। अब इससे हमने जो फॉर्म किया है दूसरा वाला, ये हमारा सेकेंडरी हो जाएगा, सेकेंडरी स्टैंडर्ड हो जाएगा। HCl से हमने कुछ ड्रॉप्स ली, वाटर ऐड किया, ये हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड हो जाएगा, जो कि हमने प्राइमरी से इसको बनाया हुआ है। तो यही हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स में होता है। ये हमारे मेनली क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज़ किए जाते हैं, एंड ये हमारी स्टैंडर्डाइजेशन के लिए एंड अदर सब्सटेंस के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। एंड इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हमारे लेस प्योर होते हैं, क्योंकि हमने प्योर से इसको मतलब लेके बनाया है, HCl के कुछ ड्रॉप्स लेके बनाई हैं फॉर एग्जांपल। तो ये हमारे लेस प्योर होंगे एंड मोर रिएक्टिव होंगे, ज़्यादा रिएक्टिव होंगे देन फर्स्ट स्टैंडर्ड्स, ठीक है। देन फर्स्ट स्टैंडर्ड मतलब प्राइमरी स्टैंडर्ड से क्या होंगे, ये मोर रिएक्टिव होंगे, लेस प्योर होंगे, एंड ये हमारे लेस स्टेबल होंगे। एंड एग्जांपल है इनका, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4 एक्सेट्रा, एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आई होप आप लोग को ये पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी ये मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग इसके पूरे 7 जो मेथड से याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को 10 मार्क्स गेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। कभी कभी क्योंकि ये 10 मार्क्स में आया भी है, बहुत बार आया है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए आप, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।